नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कल के वीडियो में एक कमेंट आया था जिला एटा से। इन्होंने पूछा है, शैलेंद्र यादव ने सर डिस्ट्रिक्ट एटा में अभी तक यूपीपीसीएल और ओसिस पे अभी तक नहीं चालू करवा रहे हैं, क्यों? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ओसिस कंपनी है, जहाँ पे ओसिस की मशीनें हैं, वो ओसिस कंपनी ने ही ये काम करवाए हैं। बाकी जो मंत्रा की मशीनें हैं या किसी दूसरी तीसरी कंपनी की मशीनें हैं, उन जगहों पे ये काम नहीं हुए हैं। तो ये काम ओसिस कंपनी ने कराए हैं और एटा में ओसिस की मशीनें नहीं हैं, इसलिए ऐसी दिक्कत है, वहाँ पर ये चालू नहीं हुआ है। वो लोग कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये उनकी प्लानिंग है, जो अभी तक मेरे पास कोई इसका डाटा नहीं है, ना तो कोई इस तरीका का हमारे पास कोई बात आई है, ना कोई आदेश है उनका जो मैं आपको बता सकूं। हाँ, ओसिस इस मामले में बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रही है और वो लगभग उसने अपने सारे ज़िलों में जहाँ भी उनकी मशीनें हैं चालू करवा दिया गया है काम। तो मैं मानता हूँ कि ये मंत्रा कंपनी का फॉल्ट है, उन लोगों ने अभी तक ये चीज़ चालू नहीं की है। हम चलते हैं आज के वीडियो पर कि आज जो स्थिति है, जैसे आपने मार्केट में देखा होगा कि गेहूँ 15 रुपये करीब पहुँच गया है, चावल 16-17 है। तो ऐसा क्यों है? जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जब से ये कोरोना काल चला है, तब से लगातार 2 बार वितरण सरकार की तरफ से हो रहा है। तो 2 बार वितरण होने की वजह से जैसे हम देखते हैं कि एक बार मुफ्त वितरण होता है और एक बार जो हमारा परमानेंट जो चलता है वो वितरण किया जाता है। इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि जनता के पास, जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, इनके पास अनाज की भरमार है। एक बार लेते हैं वो ख़त्म नहीं होता तब तक दूसरी बार में अनाज उनको गेहूं और चावल मिल जाता है। तो ये जो लगातार अनाज उनको मिल रहा है, इसकी वजह से मार्केट से इनका खरीदना बंद हो गया है। मार्केट से अब कोई भी गेहूं अनाज नहीं खरीद रहा है या बहुत कम खरीदा जा रहा है, जिसकी वजह से इनके रेट गिर गए हैं और अभी जो है कि लगातार रेट गिरते ही जा रहे हैं, क्योंकि इनकी डिमांड नहीं मार्केट में। मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड होती है, रेट उनके ही बढ़ते हैं। गेहूं चावल लगातार सरकार बिल्कुल पूरे तरीके से दे रही है उनको, और इसकी बिल्कुल जो पब्लिक में डिमांड ख़त्म हो गई है या बहुत कम हो गई है। एक दूसरा रीज़न भी है इसमें, वो ये है कि जैसे लगातार जो हम लोग देख रहे हैं कि जो दूसरा वितरण होता है उसमें बहुत सारे, ये चीज़ थोड़ा बताने की नहीं है लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है वीडियो के माध्यम से। हम जानते सब लोग हैं, लेकिन जानने के बाद भी जो सत्य अगर हम नहीं बता पाते हैं तो ये भी गलत है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे कोटेदार भी जानते हैं और जो कार्ड धारक हैं हमारे वो भी जानते हैं कि गेहूं और चावल का लगातार दुरुपयोग भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। जैसे कि इसकी बिक्री लोग खरीदते हैं, वो लोग मुफ्त वाला अनाज लेते हैं और जाके एक बहुत बड़ी मात्रा है कार्ड धारकों की जो लोग इसे बेच भी देते हैं। तो ये अब यहाँ पे दूसरा एक चीज़ आती है कि हम एक तो खरीद नहीं रहे भाई, जो मार्केट से इसकी डिमांड कम हो गई है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि सरकार लगातार उनको अत्यधिक राशन दे रही है। और दूसरा, उसके बाद में राशन ज़्यादा होने की वजह से लोग इस राशन को बाज़ार में बेच भी देते हैं, यानी डिमांड की बजाय वहाँ पे आपूर्ति बढ़ गई है। बाज़ार में बेचा तो जा रहा है लेकिन ख़रीदा नहीं जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि गेहूं और चावल के रेट गिरने ही थे और जो कि लगभग गिर गए हैं। अब अगर ये बात की जाए कि इनके रेट ज़्यादा कब होंगे, कब ये उठेगा, तो नवंबर तक जो ये वितरण है, और जैसे ही वितरण ख़त्म होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दिसंबर से जनवरी तक गेहूं के रेट उछल जाएंगे और ये ऊपर पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ है और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने किया है, एक बेहतरीन काम किया है कि ऐसे कोरोना काल, ऐसे महामारी काल में उन्होंने ये ध्यान रखा है पब्लिक का कि पब्लिक को किसी भी कंडीशन पर राशन के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनके जो है कि जो भूख से कोई भी किसी की मौत नहीं होनी चाहिए और लोग भूखे ना रहें। हर कंडीशन में रोजगार की कमी हुई है, इस समय पर नौकरियां चली गई हैं, तो ऐसे समय पर सरकार की ये जिम्मेदारी भी थी कि वो इस तरीके से राशन को उपलब्ध कराए, जो कि सरकार ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। और उस जिम्मेदारी की वजह से जनता भी खुश है और जनता को खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई है, राशन की कोई कमी नहीं है। तो राशन की कमी ना होने की वजह से ही, जो कि लोगों की डिमांड मार्केट में नहीं रही है, उसकी वजह से ये रेट गिरे हैं। और ये रेट जैसे ही ये चीज़ ख़त्म होगी, ये रेट अपने आप ऊपर पहुंच जाएंगे और रेट बढ़ जाएंगे।
तो ये कोई चिंता का ऐसा विषय नहीं है, लेकिन मैं यही चाहूँगा लोगों से कि इसका दुरुपयोग न करें। दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, और जैसा कि हमने एक वीडियो भी बनाया था इससे पहले कि यदि कोई मार्केट में बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उन पर तत्काल जो है कि कार्रवाई होगी, उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। तो जो हमारे किसान भाई हैं और हमारे जो कार्ड धारक हैं, जो परेशान हैं गेहूं के गिरे भाव, मक्का का भाव, ये इन सारी चीज़ों पर इफेक्ट इस वितरण का ही है, क्योंकि लोगों के पास भरपूर तौर पर अनाज उपलब्ध है और उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो जाहिर सी बात है, मार्केट में इसके रेट गिरना बिल्कुल लाजमी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इसके बारे में कुछ आपके पास जानकारी है तो हम इस चैनल के माध्यम से आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप हमें भी इन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएं, और आप एक कमेंट करके कुछ चीज़ों के बारे में शेयर करें और हमें बताएं। और जनता से मैं यही कहूँगा कि जो अनाज है इसका दुरुपयोग न करें, इसका सदुपयोग करें। अगर कोई ऐसा भाई रह गया है जिनका कार्ड नहीं है तो उनका विकलांगों के भी कार्डों की सरकार ने मुहिम शुरू की है। तो अगर ऐसा कोई जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, वो अगर ऐसे कोई रह गए हैं तो उन लोगों को भी आप उनके राशन कार्ड को बनवाएं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। मैं अनुपम।